जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत करते हैं आज की इस क्लास में। कैसे हैं बताइए? सभी कोई स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है, मजे में है, स्वस्थ हैं? कैसे हैं बताइए? जल्दी जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, अपने एस्पिरेंट्स, अपने दोस्त जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं सभी के बीच में शेयर कर दीजिए, लोगों को जोड़िए अधिक से अधिक। और आज हम लोग ये कंपाउंड इंटरेस्ट की अगली कक्षा को प्रारंभ करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दोस्तों सभी को जुड़ जाइए। हम लोग पिछला क्लास में हम लोग देख चुके थे कि किस तरीका से हम परसेंटेज को कैसे हम फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, कैसे फ्रैक्शन नंबर को परसेंटेज में बदलते हैं, है ना। तो इस कंसेप्ट में आपको मैं बता रहा था कि परसेंटेज से कैसे 1/1 से लेकर के 1/10 तक मैंने आपको बता दिया था। चलिए बताइए कौन कौन रिवीजन किए हैं और कौन कौन नहीं किए हैं, कितने को रिवीजन करके आए हैं और कितने को रिवीजन नहीं किए हैं, याद किए हैं या नहीं किए हैं। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक में हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बता रहा था पहले उसका कुछ समय लेकर के आप सभी के बीच में रिवीजन करा दूं कि किस तरीका से। चलिए सभी को जुड़ गए ना, बहुत बढ़िया। आप सभी कंटिन्यू बने रहिएगा, बहुत कुछ नया नया कंसेप्ट आपको बताएंगे, ठीक है। और इस कंसेप्ट के माध्यम से आप अलग अलग क्वेश्चन को कम समय में अलग रणनीति और अलग अप्रोच के साथ में क्वेश्चन का सोल्यूशन कर पाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको जो कंसेप्ट मैंने पिछला क्लास में बताया था उसे आगे बढ़ाते हैं। और जिन भी दोस्तों, जिन भी एस्पिरेंट्स, जिन भी मेरे युवा साथियों जो पिछली कक्षा को नहीं देखे हैं, पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, वो इस चैनल में जाएंगे और चैप्टर 1 क्लास 1 और क्लास 2 करके डाला हुआ वीडियो है, उसको पहले देखेंगे, तब आपको आज की क्लास में बहुत कुछ ज्यादा समझ में आएगा। पहले आप उसको देखेंगे, उसके बाद में इसको कंटिन्यू करेंगे। या भी आप अभी इसे देख रहे हैं तो इसे देखने के बाद उसे देख लेंगे, कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि किस तरीका से फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया था। 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 एंड 1/10, ठीक है। इसका परसेंटेज में क्या वैल्यू होता है, कैसे आता है, वो चीज मैंने आपको बताया था। चलिए सबसे पहले बताइए क्या होता है। सभी को कमेंट करेंगे 1/1। दोस्तों याद रखिएगा, जो भी यहाँ वैल्यू लिखे हैं, जो पूछे उसका आप कमेंट कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जो आप एक बार लिख दे वो फिर भूलते नहीं है ना, तो कमेंट जरूर करेंगे। 1/1 क्या होता है दोस्तों? 100%। 1/2 कितना होता है बताते चलेंगे। 1/2 कितना होता है? 50%। 1/3 कितना होता है? 33 होल 1/3%। ये सभी को वैल्यू ये याद होना चाहिए मैथमेटिक्स पढ़ने के नाते, ठीक है। 1/4 जो होता है कितना होता है? 25%। 1/5 आपका हो जाता है 20%। कैसे होता है, कैसे निकालते हैं, इसका बेसिक मेथड जो है मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया है, जाके जरूर देखेंगे। 1/6 होता है 16 होल 2/3%। 1/7 जो होता है 14 होल 2/7%। 1/8 होता है 12 होल 1/2%। 1/9 होता है 11 होल 1/9%। एंड देन 1/10 होता है दोस्तों, वो होता है 10%, ठीक है। ये पिछला वीडियो में हो चुका है, पिछला क्लास में मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छा से। और ये चीज आपको याद करने की जरूरत है। आप याद करेंगे क्योंकि आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको जो चीजें याद करके वो रख सकते हैं वो चीज आप याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जाकर के सोल्यूशन करके निकालने का नहीं, डायरेक्ट हम इसका वैल्यू पुट करेंगे और बनाएंगे, ठीक है। चलिए आज मैं आपको बताऊंगा 1/11 का वैल्यू कितना होता है, 1/12, 1/13, 1/14 और 1/15, ठीक है। चलिए आज के नोट में इसे आप आगे बढ़ा लेंगे। क्या होता है दोस्तों? 1/11 होता है 9 होल 1/11%। 1/12 होता है 8 होल 1/3%। कितना होता है दोस्तों? 8 होल 1/3%, सॉरी 3%। 1/12। 1/13 जो होता है 7 होल 9/13%। 1/14 होता है 7 होल 1/7%। 1/15 जो हो जाएगा आपका दोस्तों 6 होल 2/3%। ये बातें क्लियर है? तो इस तरीका से आपको ये याद रखना है। चलिए इसका आगे मैं बढ़ूं और आगे का वैल्यू आपको बताऊं। आगे आ जाएगा मेरे दोस्त 1/16, 1/17, 1/18, 1/19 और लास्ट में जो आपका हो जाएगा 1/20, ठीक है। चलिए लिखते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, समझते हैं और चीजों को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारी मुहिम है, इस मुहिम में आपको बहुत कुछ फायदा होगा। चलिए देखिए 1/16 क्या होता है? 6 होल 1/4%। 1/17 होता है 5 होल 15/17%। और ये हो जाएगा मेरे दोस्त 5 होल 5/9%। उसके बाद 1/19 जो होगा 5 होल 5/19%। और जो 1/20 जो है ना, ये हो जाएगा आपका किसके परसेंट? 5% के इक्वल। तो इस तरीका से आपको
1/1 से लेकर के 1/20 तक याद होना चाहिए, कॉपी में लिख लीजिएगा। जिस भी स्थान पर आप पढ़ाई करते हैं, आपके पढ़ाई का स्थान में आप दीवार में लिख करके आप इसको लगा लेंगे, रोज देखेंगे, डेली देखेंगे, आपको जरूर याद होगा, है ना। तो इस तरीका से आपको ये वैल्यू याद रखना है मेरे दोस्तों, मेरे चैंपियंस। हिम्मत नहीं हारना है, अपने अंदर की जज्बा को, जुनून को कम नहीं करना है, ठीक है। आप ये चीजें याद रखेंगे। चलिए आप अभी देख करके कमेंट करेंगे 1/13 कितना होता है, 7 होल 9/13%। 1/7 कितना होता है, 7 होल 9/13%, ठीक है। आपको मैं बता दूं इस तरीका से कि इसमें बहुत सारा कुछ ऐसा है ना मेरे दोस्त कि एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। जैसे आप इसको देख सकते हैं, जैसे चलिए मैं आपको बताता हूं। जैसे 1/6 और 1/15, इसका वैल्यू देखिए कहीं ना कहीं एक जैसा मिलेगा, ठीक है। 1/6 और 1/15, 16 2/3, ये होगा आपका 6 और 2/3%, ठीक है। उसके बाद आप यहां देख सकते हैं ये तीनों का वैल्यू आपका होल में 5 5 5 चला जाएगा, है ना। मिक्स फ्रैक्शन में इधर क्या बनेगा दोस्तों, 5 बनेगा। यहाँ 15, उसके बाद 17, 2 का डिफरेंस है, 5 9 यहाँ होगा और यहाँ 5 19 होगा, थोड़ा थोड़ा का अंतर है दोस्त, ठीक है। उसके बाद में और आप देख सकते हैं क्या, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं 1/12 और यहाँ पर 1/8, 1/8 का 12.5%, 1/12 8/3, तो 8 का संबंध 12 से, 12 का संबंध 8 से, इंटरकनेक्ट है ना। याद करने का छोटा छोटा कुछ ट्रिक करना पड़ता है, जिससे आपको याद हो जाएगा आसानी से। बाकी बात तो देखते ही देखते आपको याद होगा। और एक चीज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ये और ये 1/9 1/11, 1/9 जो हो जाएगा 11 1/9 और 1/11 9 1/11, 1/9 का 1/9, 1/11 का 1/11, बट 1/9 में 11 आएगा और 1/11 में यहाँ 9 आएगा। इस तरीका से आप इंटरकनेक्ट करके याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप जरूर इसे याद कर लेंगे, क्योंकि आप कंपाउंड इंटरेस्ट का जो सॉल्यूशन इसको बनाने में बहुत मदद मिलेगा, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लेंगे, कॉपी में नोट कर लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, दीवार में लगा लेंगे, रोज पढ़ेंगे, रोज देखेंगे, आपका माइंड में छप जाएगा, है ना। चलिए समझ में आ रहा है ना, आगे बढ़ जाएं। चलिए मेरे दोस्त, मेरे चैंपियंस, मेरे युवा साथी, आगे बढ़ते हैं। आप इसे नोट कर लेंगे, मैं साइड हो जा रहा हूं, आप इसे पॉज करके नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए अभी मैं आगे बढ़ता हूं और हम लोग आगे क्वेश्चन में हम लोग, जैसे कि आपको मैं बता दूं, इस चैप्टर में आप लोगों को जो क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे, उसमें हम लोग टोटल 7 क्वेश्चन तक बना चुके थे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, क्वेश्चन नंबर 8 से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ पे है मेरे दोस्त, ये 7 क्वेश्चन है। पिछला क्लास में हम लोग ये वीडियो इस क्वेश्चन को बना चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 8 नंबर से। कहाँ से, 8 नंबर से। चलिए बनाते हैं। ये एमटीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्टिंग होगा 0 लेवल से, आपको उठा करके ले जाएंगे तो एडवांस पर पहुंचा देंगे, बट स्टार्टिंग तो 0 से ही होता है ना मेरे दोस्त, तो स्टार्टिंग करेंगे यहीं से, ठीक है। देखिए बनाते हैं क्या दिया है। 5120 की राशि 12.5% की दर से 3 साल के बीच में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। What will be the compound interest for 3 year on 5120 rupees at the rate of 12.5% compounded annually, ठीक है दोस्तों। अगर मैं आपको बता दूं, हम लोग जिक्र कर रहे थे, समझ रहे थे, सीख रहे थे, बूझ रहे थे रेशियो मेथड, और इसी रेशियो मेथड में हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। बाद में आपको मैं सक्सेसिव मेथड बताऊंगा, उसके लास्ट में दोस्तों आपको ट्री मेथड बताऊंगा। अब बने रहिए लगातार, कंटिन्यू, ठीक है। देखिए प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 5120 रुपया, रेट कितना है 12.5%, 12.5%। और अभी बताइए मेरे दोस्त, अभी जस्ट याद किए थे, कॉपी में देख के बताएंगे और याद भी कर लेंगे। 12.5% कितना होता है, 8 होल 1/3%। कितना होता है 12.5%, 8 होल 1/3%, ठीक है। उसके बाद 3 साल, टाइम कितना है 3 ईयर, टाइम कितना है 3 ईयर, क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें जाने सीखे समझे कि रेशियो मेथड में क्या होता है मेरे दोस्त, तो रेशियो मेथड में मैं आपको बता दूं,
हमको रेशियो लेना पड़ता है प्रिंसिपल का और अमाउंट का, प्रिंसिपल का और अमाउंट का। दोस्तों यहाँ पर साढ़े ये जो 12% है, ये परसेंटेज का वैल्यू 8 तिहाई के बीच का कॉम्बिनेशन होता है, बट जब अब इसको फ्रैक्शन वैल्यू लाएंगे तो 12.5% 1/8 का होता है। ठीक है, 1/8 का 12.5%। कोई पूछे कि कैसे होता है, तो देखो जरा देख लीजिए कैसे होता है। ये 12.5 है, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा, यहाँ डेसिमल हटेगा फिर नीचे 100 आएगा। ठीक है, 25 से काटेंगे 25 5 125, 25 से काटेंगे 40 बार में, 5 से काटेंगे 8 बार में, तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से 1/8 होता है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल रखेंगे और अमाउंट रखेंगे, डाउट होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये प्रिंसिपल 8 का होगा, 1 का इंटरेस्ट 1 होगा, तो 9 आपका अमाउंट बनाएगा। बात किया है 3 साल का, तो इसका क्या करेंगे मेरे दोस्त, क्यूब करेंगे। अब देखिए 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512, और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा 729। क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का तो मतलब होता है इसके बीच का डिफरेंस। दोस्तों आज के समय में ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5120, ये क्या है, प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल है मतलब कितना 512 का मान है। क्या पूछा है, इसके बीच का डिफरेंस ही क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मेरे दोस्त जरा बताइए इसके बीच का डिफरेंस कितना आएगा। 729 में से 512 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपके बीच का डिफरेंस इतना आएगा 217। कितना आ जाएगा 217, इसमें से इसको माइनस करिएगा 217 आएगा। 512 से काटेंगे 10 बार में, फाइनली कितना आंसर आएगा 2170। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर डी फॉर मेरे दोस्त देवसेना होता है ना, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बना सकते हैं रेशियो मेथड में। ठीक है, हो गया, इन्हीं को डाउट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अगला क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए मैं बढ़ चुका हूं क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन आप देखिए, बनाइए, बनाने की कोशिश करिए, कैसे बनाएंगे क्या करेंगे। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, रीडिंग करिए। पढ़ लिए, चलिए देखिए 9 नंबर, 1000 की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। पैसा कितना है 10,000, 10,000 1000 है, देखिएगा 1000 है ना, तो प्रिंसिपल जो है वो 1000 रुपया है। ठीक है, 3 वर्षों के लिए, समय कितना है 3 साल के लिए निवेश किया जाता है, यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 10% है, पहले 2 साल के लिए, तो पहला रेट 10%, दूसरा रेट दूसरा साल के लिए 10%, उसके बाद और तीसरा वर्ष के लिए 50% है, तो तीसरा साल का रेट जो होगा दोस्त 50%। ठीक है, अब यहाँ 10% का मतलब होगा 1/10, ये 10% का होता है 1/10, और 50% हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और समय कितना है, टाइम है 3 साल, टाइम कितना है 3 साल, यहाँ पर देखिए टाइम है 3 साल। क्या पूछा है, कितना ब्याज मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल और दूसरा तरफ क्या रखेंगे, अमाउंट। पहला साल में पैसा अगर 10 रुपया है तो 1 रुपया जुड़ेगा और अमाउंट ये बनाएगा। दूसरा साल में फिर 10 होगा, 10 में से 1 जुड़ेगा 11 होगा। तीसरा साल में अगर 2 रुपया का प्रिंसिपल होगा, 1 रुपया इंटरेस्ट जुड़ेगा, तो कितना बनेगा 3 बनेगा। अब सभी का क्या कर लीजिए, रेशियो ले लीजिए। इसको अगर हम गुना कर दे तो क्या होगा, देखिए इसको गुना करना है 10 10 और 20, तो 10 10 100 होगा, 100 और 2 कितना हो जाएगा 200 होगा। इसको अगर गुना कर दे तो कितना होगा, 11 का 11 से गुना करेंगे 121 होगा, और 121 का 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा 363। कितना हो जाएगा, 11 11 121 होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 3 दूना 6 होगा, 3 और 1 3 हो जाएगा, इतना होगा। क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए ब्याज कितना होगा, तो इसके बीच का डिफरेंस ही क्या होता है, ब्याज होता है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना होगा 163 रुपया का। ये यूनिट में आएगा दोस्त, याद रखिए यूनिट में। अब देखिए आज के समय में प्रिंसिपल जो दिया है इस क्वेश्चन में कितना है, प्रिंसिपल है 1000, तो 1000 आप यहाँ लिख दीजिए, और 1000 है तो कितना का वैल्यू होगा 200 का वैल्यू है। और क्या पूछा है ब्याज, तो ब्याज कितना है 163, तो 163 से क्या कर देंगे 163 से गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं 1000 जो है ये 20 का 200 का मान है, क्योंकि प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट चाहिए तो 163 से क्या कर देंगे गुना, यही क्या होगा आंसर। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 2 से काटेंगे 5 बार में, 5 से जरा इसको गुना करिए, 5 का 3 गुना 15 होगा, 5 का 6 30 होगा, और 1 1 30 3 होगा, 5 और 3 8, 815 रुपया का क्या होगा ब्याज बनेगा। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
तो इस तरीके से बना सकते हैं। जो रेट दिया है 10% है, वो अलग अलग टाइम पीरियड के लिए दिया है। पहला साल में 10%, दूसरा साल के लिए 10% और तीसरा साल में कितना है 50%। फ्रैक्शन में तोड़ना है, जितना रेट देगा उतना बार हम प्रिंसिपल और अमाउंट बना करके लिखेंगे और इसके बीच का रेशियो ले लेंगे। चलिए, कोई डाउट है? किन्हीं को कहीं पर किसी छोटा मोटा पॉइंट में डाउट है तो बताएंगे, क्लियर कर देंगे। ठीक है, कमेंट करिएगा। अभी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, चलिए दोस्त, हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जरा पढ़िए। क्वेश्चन क्या है 10 में, आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है पर निवेश किया गया 5,000 का मूलधन 50% प्रति वर्ष की दर से 3 साल के लिए कितना हो जाएगा। क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया गया इतना का मूलधन 5,000 का मूलधन 50% की दर से कितना हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर अमाउंट पूछा है, हाउ मच विल, अगर इंग्लिश में देखना चाहे तो कोई बच्चे इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं। हाउ मच विल ए प्रिंसिपल ऑफ 5,000 इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली अमाउंट टू इन 3 ईयर एट द रेट ऑफ 50% पर एनम। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। यहाँ प्रिंसिपल का बात करें तो मेरे दोस्त प्रिंसिपल कितना दिया है बताइए। प्रिंसिपल है 5,000 और रेट कितना दिया है, रेट देखिएगा 50% और 50% का मतलब कितना होता है 1/2। टाइमिंग कितना है यारो बताइए, टाइमिंग है 3 साल। ठीक है, टाइमिंग दिया है 3 साल। अब लिखिए एक तरफ प्रिंसिपल और एक तरफ जरा लिखे नहीं अमाउंट, और दोनों का क्या ले लेंगे, रेशियो लेंगे। तो अगर 2 रुपया है तो क्या बनाएगा, एक का इंटरेस्ट 3 बनाएगा। बात क्या है 3 साल का, इसका कर देंगे क्यूब। क्या करेंगे, क्यूब। 2 का क्यूब करेंगे 8 होगा और 3 का क्यूब करेंगे कितना होगा 27 होगा। क्या होगा 27 होगा। क्या पूछा है, कितना हो जाएगा, अमाउंट पूछा है दोस्त, अमाउंट। यहाँ पर अमाउंट पूछा है तो किसका वैल्यू बताना है, अमाउंट का वैल्यू। अमाउंट का वैल्यू 27 है। अभी के समय में क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है, तो क्वेश्चन में ये 50,000 है, वो प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल है तो कितना का वैल्यू 8 का वैल्यू, जिसका मान है उससे भाग करेंगे और जो पूछा है उससे गुना करेंगे। 50,000 8 का मान है, 8 से भाग करेंगे और अमाउंट पूछा है तो 27 का मान पूछा है। जो दिया है भाग करेंगे, जो पूछा है गुना करेंगे। जरा आप इसको काटेंगे, काटने के बाद में आपका आंसरिंग आ जाएगा। इसको अगर हम 8 से काट दें, ठीक है, 8 से 48, 2 बच जाएगा, 8 दूना 16 होगा, 4 8 बचे 40। अब इससे इसको क्या करना है, गुना करना है। क्या करना है दोस्त, गुना करना है। तो 625 को 27 से गुना करेंगे, जरा कितना हो जाएगा, हाँ इसका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा। ठीक है, तो जब आप इसको गुना करेंगे कितना होगा, देखिए 625 को गुना करना है किससे, 27 से। जरा गुना करिए, 5 का 7 35 हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से समेट दे और यहाँ क्या करना है 27 करना है। 5 7 35 का 5 होगा 3 आएगा। ठीक है, 7 दूना 14, 5 दूना 10, 14 और 10 कितना 24, 24 25 26 27, 27 का 7 होगा 2 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करिए, 7 का 6 गुना 7 6 42 और 5 0 0 होगा, 2 दूना 4 42 और 4 46 47 48, 48 का 8 आएगा दोस्त, 4 बचेगा। तो 8 7 5, देखिए ऑप्शन नंबर 1 में इधर का डिजिट मिल गया। तो आपका आने वाला है आंसर कितना, 16,875। 16,875 इतना रुपया का ब्याज बनेगा। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, पूरा मल्टीप्लाई करिएगा, ये नंबर आएगा। ठीक है, देखो मैंने मल्टीप्लाई किया, इसका 3 डिजिट मैच कर गया और कोई ऑप्शन में ही नहीं है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीका से बना सकते हैं। रेशियो मेथड का ये मेथड चल रहा है जिसमें आप समझ सकते हैं करना क्या होता है। इन्हीं दोस्त को यह डाउट है तो जरूर बताइए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब लगातार बने रहिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ये रेशियो मेथड का भी आपको आपके मस्तिष्क में मैंने बता रहा हूँ कि किस तरीका से हम बनाएंगे रेशियो मेथड से। ये रहा 11 नंबर का क्वेश्चन और 11 नंबर का क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं पूछा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़िए, सेम क्वेश्चन है। देखिए 6.25%, ये 6.25% है। ठीक है, 6.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल में दे इतना रुपया की राशि का आज का मान कितना होगा। ये आपका क्या है, ये आपका अमाउंट दिया है। ठीक है, तो देखिए रेट कितना है,
6.25% और टाइम कितना है, टाइम है 3 साल का। तो इस रेट का हम फ्रैक्शन वैल्यू में लाएंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ 6.25 है, ठीक है, परसेंटेज हटाएंगे नीचे क्या हो जाएगा 100 होगा, फिर यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो उसका भी क्या होगा फिर 100 आएगा। 25 से काटेंगे 25 का 25 बार में 625 होगा, 25 क्योंकि 100 होगा 400, फिर 25 से काटेंगे इतना आएगा, ठीक है, 25 फिर कितना बार में 16 बार में 400 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/16, ठीक है। अब प्रिंसिपल रखेंगे और दूसरा तरफ क्या रखेंगे, अमाउंट रखेंगे। देखिए अगर 16 रुपया का प्रिंसिपल होगा तो एक का इंटरेस्ट जुड़ेगा 17 बनाएगा, बात क्या है 3 साल का, तो इसका कर देंगे क्यूब, इसका क्या करेंगे क्यूब, और क्यूब करने के बाद में देखें 16 का क्यूब कितना होता है, तो 16 का क्यूब हो जाएगा दोस्त आपका होता है 4096, और 17 का जो क्यूब होता है वो होता है 4913, ठीक है। 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913। पहले आप ये जो स्टार्टिंग क्लास में बताया कि फ्रैक्शन वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू, तो आप पहले वो याद करेंगे, उसके बाद में आपको आगे का ये होमवर्क है आज के क्लास में कि आप इस क्यूब एंड क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट ये आप खुद से लिख करके याद कर लेंगे। कहाँ तक याद करेंगे, 1 से लेकर के 20 तक, 1 से 20 तक का आपका क्यूब और क्यूब रूट आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी बना पाएंगे, ठीक है। तो 16 का क्यूब 4096, 17 का क्यूब 4913, ये आपका होमवर्क है, ये क्या है, ये आपका होमवर्क है, आप इसे याद करेंगे लिख करके, ठीक है, धीरे धीरे करेंगे हो जाएगा। अब क्या दिया है आज के समय में, देखो दोस्त, देखो ये जो पैसा है ये क्या है, अमाउंट है, राशि आज का मान, प्रिंसिपल पूछा है ये अमाउंट दे करके, तो यहाँ पर देखिए 14,739, ये क्या है अमाउंट है, तो 4913 का मान है, कितना का मान है 4913 का मान है। तो क्या पूछा है, मिश्र, देखिए मिश्रधन पूछा है, नहीं पूछा है, ये देखिए आज का मान, तो पैसा स्टार्टिंग में कितना था, तो वो प्रिंसिपल पूछा, तो प्रिंसिपल कितना 4096 का मान। फिर यहाँ पर वही लाइन आपको बोलूंगा, किसका मान दिया और क्या पूछा, जिसका मान दिया उससे भाग करेंगे, जो पूछा उसे गुना करेंगे। तो ये अमाउंट था तो अमाउंट से भाग कर रही है, प्रिंसिपल पूछा तो प्रिंसिपल 4096 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। देखिए आप इसको काट दीजिए, एक 4913, देखिए इसका कहीं ना कहीं 13 3 बार जा रहा है, 13 ये हो जाएगा, 9 27 7 2 4 12 13, ठीक है, ये 3 बार में कट जाएगा। अब इसको गुना करिए, 6 18 हो जाएगा, 9 27 एक 28 60 हो जाएगा, है ना, 2 आएगा, 4 12 12,288, 12,288। इस तरीका से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीका से बना सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट है, कोई एक अलग कंसेप्ट नहीं है, आप आगे समझ सकते हैं, ये बिल्कुल आप क्यूब और क्यूब रूट याद कर लेंगे। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं आगे के क्वेश्चन को, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये रहा दोस्त 12 नंबर क्वेश्चन, ये आपका सीपीओ का क्वेश्चन है, 2023 का है ना। ये क्वेश्चन अब हमको लगता है कि अब रेशियो मेथड में आपको महारथी हासिल हो रहा होगा, तो अब इसको बना भी सकते हैं। देखिए क्या है, 25,000 रुपये की राशि 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 3 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सेम चीज है, 12% दिया है, 3 साल का बाद क्या इतना का पैसा है, ये आपका क्वेश्चन है दोस्त, होमवर्क है। तो जब तक आप क्वेश्चन खुद से नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन होमवर्क में है, ट्राई करिएगा, नहीं बनेगा तो अगली क्लास में आप कमेंट करिएगा, ये इसी में जब ना बने तो कमेंट करिएगा, आपको बता देंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब तक आप खुद से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक यकीन मानिए आपको कंप्लीटली रूप से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये होमवर्क है, बना लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। देखिए दोस्त 13 नंबर क्या है, ये CHSL का क्वेश्चन है, जो मैंने आपको होमवर्क दिया वो सीपीओ का क्वेश्चन था। देखिए यदि ब्याज की दर 2.5% वार्षिक है और ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 18 महीना के बाद में धनराशि इतना रुपया हो जाएगी। कितनी धनराशि प्रिंसिपल पूछा है दोस्त। आपको मैं बता दूं, अभी तक जो इंटरेस्ट जो हो रहा था वो ईयरली चल रहा था, बट यहाँ पर अर्धवार्षिक है, हाफ ईयरली कंपाउंड है। क्या है, हाफ ईयरली, कंपाउंडेड ईयरली नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन को समझना कि जो व्यक्ति क्वेश्चन पर महारथी हासिल कर ले उसका तो कुछ डाउट ही नहीं है। देखिए रेट कितना दिया है, रेट को पकड़िए 2 होल 1/2%। अब ये जो परसेंट है दोस्त ये वार्षिक है, और हमको पैसा कितना जमा करना है, अर्धवार्षिक जमा करना है, और अर्धवार्षिक जमा करेंगे तो रेट भी हम अर्धवार्षिक लेकर के आएंगे।
देखो 2 होल 2/1 मतलब 2 होल 1/2% का मतलब कितना होगा, 2 और 2 4 और 1 5, 2 दूना 4 और 1 5/2। इसको हम लिख सकते हैं 5/2%। अब ये 5/2% जो है ये कितना है, ये परसेंटेज आपका 12 मंथ का है। कितना का है, ये 12 मंथ्स का है। हमको क्या चाहिए, 6 मंथ का चाहिए। तो जिसका ये 12 मंथ का है 6 मंथ का लाएंगे, क्योंकि हमको 6 महीना में जमा करना है। अर्धवार्षिक 6 महीना में जमा, तो 6 महीना का रेट लाएंगे, है ना। इसको 6 से काटेंगे 2 बार में, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ 5 बाई कितना हो जाएगा 4, 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर कितना बनाएगा, तो ये 4 बनाएगा। ये परसेंटेज में आया। और जब परसेंटेज हम रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/100 होगा। 5 से काटेंगे कई बार में, 20 बार में, तो 1 बटे कितना होगा, 40 दूना 80। तो 5/2% का हाफ ईयरली आएंगे तो 1/80 निकल के आएगा। अब देखिए, और समय कितना है, देखिए टाइम का अगर हम जिक्र करें तो टाइम है आपका 18 महीना। टाइम कितना है, 18 मंथ है। तो जब टाइम 18 मंथ है तो हमको 6 महीना में जमा करना पड़ेगा। तो जब हम 6 महीना में जमा करने जाएं तो कितना बार जमा करना पड़ेगा, देखिए हमको कितना बार जमा करना पड़ेगा, 3 बार जमा करना पड़ेगा। तो इस रेशियो को हम लगाएंगे 3 बार। कितना बार लगाएंगे, 3 बार। इतना कोई डाउट है, जो भी रेट दिया है वो ईयरली रेट दिया है, वार्षिक दिया है। जब यहाँ पर बोलेगा कि अर्धवार्षिक है, कंपाउंडेड हाफ है, 6 महीना में जमा करना पड़ेगा, तो रेट को हमको तोड़ के लाना पड़ेगा 6 महीना में। क्लियर। और ये टाइम दिया है 18 महीना, तो 6 महीना में जमा करेंगे तो हमको 3 बार जमा करना पड़ेगा। ये रेशियो को हम 3 बार लगाएंगे। क्लियर है। देखिए हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल और दूसरा तरफ रख देंगे अमाउंट। क्या करेंगे दोस्त, प्रिंसिपल और अमाउंट। 1 मिनट, चलिए अब कुछ काम पड़ गया था। देखिए अब प्रिंसिपल जो है ये 80 हो जाएगा, ठीक है। और 1 रुपया का क्या बनेगा, इंटरेस्ट। तो अगला साल मतलब कि अमाउंट कितना होगा, 81। 3 बार जमा करना है तो इसका हम करेंगे क्या, क्यूब कर देंगे और इसका क्यूब करेंगे। दोस्त देखिए 80 का क्यूब करेंगे, 80 का क्यूब का मतलब कितना होगा, 80 गुना 80 गुना 80। अब जब ये मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा, 80 80 80 को 3 बार मल्टीप्लाई, तो 8 का क्यूब 512 होता है। तो ये 512 और यहाँ से 3 जीरो आ जाएगा। कोई डाउट है। अब इसी तरीका से जब 81 का आप क्यूब करिएगा, तो 81 का जब आप क्यूब करिएगा तो 81 का स्क्वायर कितना होगा, तो दोस्त 81 का स्क्वायर आपका ये होगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 8 1 जा, ठीक है, 8 हो जाएगा। और 8 का 2 गुना 16 होगा, 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 8 एक 8 दूना 16 का 6 एक आएगा, 8 64 एक 65, ठीक है। 81 का स्क्वायर इतना होगा, फिर आपको इसको 81 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करिएगा अब इस तरीका से तो निकल के आ जाएगा 81 होगा, 8 होगा और यहाँ पर 64 होगा, ठीक है। 1 8 8 16 के 6 एक आएगा, यहाँ पर 5 6, तो 65 61 65 61 स्क्वायर होगा, फिर उसके 81 से गुना करिए तो कितना होगा, जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 आएगा, 8 छक 48 होगा, 8 होगा, 8 छक 48 8 आएगा, फिर 4, फिर 8 पचे 40 4 44, फिर 4 आएगा, 8 छक 48 48 49 50 51 52, तो कितना आएगा, 1 8 और 6 14 4 8 5 13 14 के 4 एक आएगा, 6 4 10 11 और 3 और यहाँ पर 2, 53 44 41 53 14 41। दोस्त ये है 53 14 41। अरे क्या आता है, 53 14 41। अरे कहाँ पड़ गया आंख में, देखिए 53 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है। चलिए इन्हीं में, इसमें कोई डाउट है क्या दोस्त, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, फास्ट वे में करना पड़ेगा, ठीक, कैलकुलेशन को मजबूत करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर क्यूब करना है, क्यूब करिएगा तो ये नंबर आएगा, या टी का क्यूब करिएगा 512 3 को 0 आएगा। अब देखिए क्या दिया है और क्या पूछा है, कितना हो जाएगा, कितनी धनराशि पर। तो दोस्त मेरे प्रिंसिपल पूछा है, क्या पूछा है, प्रिंसिपल कितना होगा ये पूछा है। तो ये जो पैसा दिया है ये क्या है, ये पैसा क्या है, अमाउंट है ना। तो उसको लिखिए 89826 इतना हो जाएगा। तो ये अमाउंट है, अमाउंट है मतलब कितना का वैल्यू, इसका वैल्यू दिया है ना, 53 14 41। और क्या पूछा है, कितनी धनराशि, तो प्रिंसिपल कितना है 512 2 3, कितना हो जाएगा 512। तो इस तरीका से जब आप इसको कैंसिल करिएगा, काटिएगा छाटिएगा, तो आपका फाइनली क्या होगा दोस्त,
निकल करके फाइनली चला आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आप सॉल्यूशन तो करना पड़ेगा, है ना। हाँ, कोई नंबर से कट भी नहीं रहा है ये नंबर, तो ठीक है, ये गुना करना पड़ेगा किसी नंबर से। ठीक है, तो कितना आ रहा है, कितना है, ठीक है, शायद ये नंबर आ रहा है ना, 9466, कितना बोले, 9466। ठीक है, तो दोस्त इसको जब आप बनाइएगा तो ये ना, चलिए ठीक है, देखिए इसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि सॉल्यूशन कुछ मतलब करना पड़ता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आपको करना पड़ेगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो फिर फाइनली आपका वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो आपका कहीं ना कहीं ये नंबर आ रहा है, ये 9, ऑप्शन नंबर डी, 9466.55, इतना रुपया आ रहा है। अब क्या करेंगे, घर में कैलकुलेटर उठाइएगा, इसको करके देखिएगा, आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस के थ्रू ये बन जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत है। यहाँ पर नया क्वेश्चन यही रहा कि ये जो मंथ्स है उसको हमको मंथ्स में बदलना पड़ेगा, मतलब 18 महीने 6 महीने में जमा करेंगे तो 3 बार जमा करना पड़ेगा, और यहाँ रेट है साल का है, हमको उसको 6 महीना में लेके आना पड़ेगा। कोई डाउट है? एक अगला क्वेश्चन बनाएंगे, आपको फिर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाए। देखिए क्या हो गया टाइम, चलिए ठीक है, 10 नंबर आप क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 साल में इतना रुपया बढ़ जाती है। 3 साल में 50-40 रुपया जो है बढ़ जाता है, क्या हुआ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे आप उस टाइम तक। देखिए, ये जो ब्याज है वो 3 साल टोटल टाइम पीरियड इतना है, इतना रुपया बढ़ जाता है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 20%, दूसरा साल के लिए 40%, तीसरा साल के लिए 50%। दोस्तों यहाँ रेट 3 को दिया है, रेट 1 पहला साल का, रेट 2 दूसरा साल का, रेट 3 तीसरा साल का। पहला साल का ब्याज है 20% का, दूसरा साल का जो इंटरेस्ट है 40% का, और तीसरा साल का जो है वो 50% का रेट है। अब इसको ब्रेक करिए, 20% का कितना होता है, 1/5, 40% कितना हो जाएगा, तो 40% जब आप फ्रैक्शन वैल्यू इस तरीका से हटाइएगा तो परसेंट का नीचे आएगा, ये काटेंगे 2 से काटेंगे 5 आएगा, कितना आ जाएगा, 2/5 होगा, है ना। और 50% कितना हो जाएगा, 1/2 होगा। और क्या दिया है, यह राशि कितना है, प्रिंसिपल पूछा है, टाइम कितना दिया है, 3 साल। तो अब इस रेशियो का हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल और दूसरा तरफ क्या कर देंगे, अमाउंट, है ना, प्रिंसिपल और अमाउंट। देखिए पहला साल में क्या है, अगर 5 का पैसा होगा तो 6 बनाएगा, दूसरा साल में अगर 5 का प्रिंसिपल होगा 2 बढ़ के 7 बनाएगा, तीसरा साल में 2 का पैसा होगा 1 बढ़ करके 3 बनाएगा। इतना में कोई क्लियर है, डाउट है तो बताएंगे जरूर। ये क्या हो जाएगा, ये उसका रेशियो निकल के आएगा। अब एक बात याद रखिएगा, इधर का कोई भी डेटा, इधर का कोई डेटा को अगर कैंसिल करें तो उसको हम कैंसिल कर लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करके यहाँ पर बन के आता है, ठीक है। तो 2 से इसको हम काटेंगे 3 बार में, 5 से 5 कितना होगा, 25 होगा, और यहाँ पर कितना होगा, 3 3 9, 3 3 9 होगा, 7 9 कितना हो जाएगा, 63 होगा, कितना हो जाएगा, 63 होगा। अब क्वेश्चन में फिर वही बोलेंगे क्या दिया है और क्या पूछा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्या दिया और क्या पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में ये दिया हो, ये क्या है, बढ़ जाती है, तो वो अमाउंट है, ये 50-40 जो है अमाउंट है, अमाउंट का मतलब कितना का वैल्यू, 63 का वैल्यू। क्या पूछा है, राशि कितना है, क्या है, ये राशि कितना है, व्हाट विल बी द सम, सम का मतलब प्रिंसिपल कितना है, तो प्रिंसिपल देखिए कितना है, 25 है, तो इसको 25 से कर देंगे गुना, ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अब इसको कट करिए, कितना से कटेगा, इसका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा, 4 से कट रहा है, देखिए इसका कुछ गुना, कितना गुना जा रहा है, 7 से कटेगा, 3 8 बार, 8 बार, यस ये 8 बार कट रहा है कहीं, 8 तिया 24, 4 2 8 से कटता है 50, ठीक 80 बार में ये कट जाएगा। फिर 25 8 कितना हो जाएगा, 200, और यहाँ से एक जीरो आ जाएगा, 2000, कितना हो जाएगा, 2000। इस तरीका से ऑप्शन नंबर डी फॉर द ऑप्शन इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन आप बना सकते हैं इस तरीका से, ठीक है। चलिए बताइए, मजा आ रहा है।
तो इस तरीका से ये सब रेशियो मेथड है ना। रेशियो मेथड में क्या करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, पूरा डिटेल्स आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं, कैसे करना है क्या नहीं करना है। आप इस तरीका से हर एक क्वेश्चन को बना सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं करना क्या पड़ता है और करना क्या नहीं पड़ता है। ठीक है, बताइए कोई डाउट है? ये रहा 14 नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगर देखें तो ये अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्या है। ये CHSL का क्वेश्चन है। धीरे धीरे आपको हर एक एग्जाम का क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, स्टार्टिंग है ये 15 नंबर है ना। देखो 15 नंबर क्या है, 7,500 की धनराशि 4 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा वो बताना, इतना की राशि पर। यदि प्रथम 2 साल के लिए ब्याज 20% है और अगले 2 वर्षों के लिए ब्याज 10% है, तो ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर होता है। बना सकते हैं ना। देखिए टाइम दिया है, पैसा कितना है, प्रिंसिपल जो है वो 7,500 है, 7,500। अगर रेट का बात करें तो रेट 4 साल के लिए अलग अलग रेट है। पहला 2 साल के लिए 20%, तो रेट 1 जो है 20% पहला साल का। दूसरा साल का रेट हो जाएगा आपका 20%। तीसरा साल का कितना है और चौथा साल का कितना है। देखिए अगला 2 साल के बाद तीसरा और चौथा के लिए 10% है ना, तो ये होगा 10% और ये भी है कितना 10%। तो इसका हो जाएगा 1/5, 20% 1/5, 10% 1/10 और 10% 1/10। टाइम कितना है 4 साल है ना। तो इसका हम रेशियो करेंगे 4 बार, प्रिंसिपल और अमाउंट। तो पहला साल में अगर 5 का प्रिंसिपल होगा, 1 बढ़ेगा 6 बनाएगा। दूसरा साल में फिर 5 से क्या होगा 6 बनाएगा। तीसरा साल में फिर क्या होगा 10 से 11 होगा। अगला साल में फिर क्या होगा, यहाँ से 10 से फिर 11 होगा। अब सबको गुना कर दीजिए। अब गुना कर रही है तो इसका क्या हो जाएगा 25, 625। आप इस नंबर को काट सकते हैं। ठीक है, अगर इस नंबर को हम काट दे 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 3 बार में, हो जाएगा 5 गुना 5 25, फिर 5 गुना 5 25 और 25 का 25 कितना हो जाएगा 625। ये हो जाएगा 625। 25 से 2 जीरो और यहाँ 36। दोस्त इसको आप मत काटिए, नहीं काटिएगा तो भी आपका कुछ आसानी से बनेगा। देखिए यहाँ दूसरा साल क्या था 5 से 6 होगा, 5 से 6 होगा, फिर यहाँ पर 10 से 11 जाएगा, फिर 10 से क्या होगा 11 होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 25 हो जाएगा, गुना करेंगे यहाँ से 2 जीरो आ जाएगा। उसके बाद 6 6 36 हो जाएगा, 11 11 करिएगा 121 होगा और 6 6 कितना हो जाएगा 36 होगा। अब इसको गुना करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा कितना 6 12 और 7 हो जाएगा, 3 होगा 6 होगा और यहाँ पर 3 होगा। 6 होगा 3 2 5 होगा, 6 12 13 3 होगा और यहाँ पर 4 होगा। तो कितना आएगा 43 56, 43 56। ठीक है, अब देखिए अब क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या पूछा है। ये प्रिंसिपल है, ये 7,000 जो ये 500 है प्रिंसिपल है, मतलब कितना का वैल्यू 2500 का वैल्यू। इसको 2500 से क्या करेंगे भाग करेंगे। और क्या पूछा है अगले 2 साल के लिए ये 75,000 है ना। तो ये ब्याज पूछा है क्या, 2 वर्ष के लिए ब्याज दर इतना % है। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, यहाँ पर देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो चक्रवृद्धि ब्याज देखिए इसके बीच का डिफरेंस कितना है, इसके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 56 होगा और इधर इधर 5 और 3 8 हो जाएगा। उसके बाद में कितना होगा दोस्त, यहाँ 1 हो जाएगा। इतना रुपया का डिफरेंस आएगा 6 5। ठीक है, 8 5 13 3 2 3 और 1 4। ठीक है, तो इसको हम गुना कर देंगे किससे, इतना का ब्याज आएगा तो 1856 से गुना करेंगे। अब देखिए यही होगा आंसर है ना। 2 जीरो से 2 जीरो 75 से काटेंगे 3 बार में। अभी संख्या को 3 से गुना करना है तो 6 3 18 का 8 होगा। अब देख सकते हैं ये तो ऑप्शन ऐसा भी गलत होगा, 8 है यूनिट डिजिट में 8 है। ठीक है, आगे गुना करिए, 6 3 18 8 हो गया, 5 3 15 1 16 का 6 हो गया। तो 6 8 देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 डिजिट मैच कर गया। बल्कि आप अभी गुना करिए, पूरा सीख रहे हैं। तो 5 6 30 और कितना हुआ था 6 3 18 8 एक होगा, 5 3 15 16 का 1 आएगा, 8 3 24 1 25 2 आएगा, 3 और 2 5, 5568। तो 5568 इस तरीका से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। कंसेप्ट एक ही है, एक ही कंसेप्ट से हर एग्जाम में, एमटीएस में, सीजीएल में, सीएचएसएल में, हर एक एग्जाम में, सीपीओ में, रेलवे में, हर वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस तरीका का क्वेश्चन आता है जिसमें आप रेशियो मेथड से बना सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बोल रहा हूं ये सब क्वेश्चन जो है जब सक्सेसिव मेथड बताऊंगा तो बहुत आसान तरीका से आपको इसको बना दूंगा,
बहुत आसान से बन जाएगा, ये बहुत कम समय में बनेगा। लेकिन अभी मैं आपको रेशियो मेथड, आपका बेसिक को, आपको जड़ को, आपका आधार को मजबूत कर रहा हूं, इसीलिए रेशियो मेथड के माध्यम से बना रहा हूं। आगे जब बनाएंगे तो आपको बताएंगे सक्सेसिव मेथड, जिसमें आप सीखेंगे। ठीक है, इस तरीका से 15 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है मेरे दोस्त। और इसके बाद में आप अगला क्वेश्चन भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आगे क्वेश्चन तो यूं ही बना सकते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, होमवर्क के तौर पे आपको मैं छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 16 आप इसको बनाइएगा, ट्राई करिएगा, फंसिएगा, रुकिएगा, तब जाकर के मैं आपको बताऊंगा। और जिस क्वेश्चन का अगर ट्राई कर लिया नहीं बना, फिर अगर उस क्वेश्चन को मैं बता दूं तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप बनाइएगा, जरूर बनेगा। 200 रुपया है, इतना वर्ष के लिए 10% के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, 1.5 साल के बाद में ब्याज कितना मिलेगा। ट्राई करिएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद में मैं अगला क्लास में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो दोस्त कैसे लग रहा है आप जरूर बताएंगे, कमेंट करेंगे। मजा आ रहा है ये रेशियो मेथड सीखने में, कैसे लग रहा है बताइए। ठीक है, आपको मैं बता दूं पुनः, ये अगर आप इसी तरीका से हमसे मिल करके सामने बैठ करके पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन बैच में आ सकते हैं। जगह है आपका साहू नर्सिंग होम के जस्ट पीछे, महावीर मंदिर गुमला। जी हाँ, और आप सभी से निवेदन है, आप सभी हमारे ऑफलाइन बैच में आए। जो भी पॉसिबल हो पाता है आप ऑफलाइन बैच के साथ में जुड़े, आपको कहीं और ज्यादा चीजें डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है, बल्कि ऑनलाइन में भी आपको हर एक चीज समझ में आएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से आज मैं जानना चाहूंगा कि आप कहाँ से आप देख रहे हैं। जरा आप अपना निवास स्थान बताएंगे, किस राज्य से, किस जिला से, कहाँ से हैं, हमारे चैंपियंस कहाँ मौजूद हैं, जरा जरूर बताएंगे, है ना। कमेंट करिएगा, मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा, सबका कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और आज का क्लास कैसे लगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, वो भी करेंगे कमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है तो अच्छा लग रहा है आप कमेंट करेंगे, और नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करेंगे। अच्छा कमेंट, बुरा कमेंट हर तरीका से करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में बताएंगे, समझ में आ रहा है तो भी बताएंगे, है ना। नहीं समझ में आएगा तो जिस पॉइंट में दिक्कत है आप कमेंट करिए, आपको जरूर बताएंगे। और अधिक से अधिक लोगों को हमारे साथ में जोड़े, दोस्तों के बीच में शेयर करें। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ में आज की इस कक्षा को यहीं पर बाइंड अप करते हैं और मिलेंगे आपको अगली कक्षा में। तब तक के लिए आज की क्लास को आप लोग रिवीजन करिएगा। रिवीजन जब तक आप नहीं करेंगे, आपको कंसेप्ट ज्यादा क्लियर नहीं होगा, तब जितना ज्यादा हो सके रिवीजन करेंगे। ठीक है, रिवीजन पर ध्यान दीजिएगा, बिना रिवीजन के अगला क्लास में कोई नहीं आएंगे। और जो बच्चे आज इस क्लास में जुड़े थे, पिछला क्लास का क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 को जरूर देखेंगे, तब आपको और ज्यादा जड़ से समझ में आएगा। दोस्तों, आज का यही तक करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, जय हिंद, धन्यवाद।